अस्सलाम वालेकुम गाइस। वीडियो स्टार्ट करते हैं अल्लाह के प्यारे से नाम के साथ और प्यारी सी दुआ रब्बे ज़िदनी इल्मा। और आज का जो हमारा टॉपिक है एज़ मैंशनड ऑप्स हिस्ट्री है। और ऑप्स हिस्ट्री सेम ही है जैसे मेडिकल जो मेडिसिन की हिस्ट्री है, बट इसमें जो कुछ पॉइंट है वो बहुत ही लाइक ऑप्स से रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सारा जो हमारे पास जो बायोडेटा है और चीफ कंप्लेंट्स है, हिस्ट्री ऑफ चीफ कंप्लेंट्स है, पास्ट हिस्ट्री है, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सोशल इकनॉमिक हिस्ट्री, सेम ही है। वो सारे सेम हिस्ट्री है। उसमें आपने जो है ना ब्रीफली जो है ना गायन की हिस्ट्री भी लेनी होती है एंड पे। सो एक पैटर्न है ऑप्स की हिस्ट्री की। और सेम वही अप्रोच है। आपने जो है ना आपके पास डेथ और कोट होना चाहिए। आपने जो है ना राइट साइड से अप्रोच करना है और पेशेंट को जो है ना वो सलाम करना है, इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को और कंसल्ट लेना है पेशेंट से। सो इसके बाद आप जैसे ही हिस्ट्री जो स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे, पहले कंपोनेंट्स ऑफ द हिस्ट्री देखते हैं, फिर वन बाय वन जितने भी पॉइंट्स हैं वो डिटेल से हम डिस्कस कर लेंगे। कंपोनेंट्स में हमारे पास है जो है डेटा है, सेम चीफ कंप्लेंट्स हैं और हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस ये भी सेम है। लेकिन जो चेंज है वो क्या है, वो हमारे पास है ऑप्स की हिस्ट्री हम लेंगे। ऑप्स की हिस्ट्री के बाद हम ब्रीफली जो है ना गायनी की हिस्ट्री लेंगे। गायनी की हिस्ट्री के बाद सेम वही पॉइंट्स है जो कि हम पहले मेडिसिन की हिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं। रिव्यू ऑफ सिस्टम है और रिव्यू ऑफ सिस्टम है, पास्ट हिस्ट्री है, पर्सनल हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री एंड सोशल इकनॉमिक हिस्ट्री। सो सेम हेडिंग्स हैं, बट चेंज क्या है, ऑप्स की हिस्ट्री और गायनिक हिस्ट्री। और एक और पॉइंट है, अगर आपका पेशेंट जो है ना वो जो केस है आपका वो ऑप्स का केस है, तो आपने ऑप्स की हिस्ट्री डिटेल से लेनी है। उसके बाद आपने ब्रीफली जो है ना गायनिक हिस्ट्री मेंशन करनी है। अगर आपके पास गायनी का केस है लाइक फाइब्रॉइड वगैरह, सो आपने क्या करना है कि पहले गायनी की हिस्ट्री डिटेल से लेके लास्ट में ऑप्स की हिस्ट्री ब्रीफली मेंशन करनी होती है। सो यही पैटर्न है। अब ओवरऑल जो जितने भी हेडिंग्स है वो सेम ही है और चेंज इसमें ऑप्स और गायनी के जो पॉइंट्स है वो आ गए हैं। और बायोडेटा में भी कुछ पॉइंट्स जो है ना वो डिफरेंट है, वो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी, लेकिन उसकी एक छोटी सी अलग सी वीडियो मैं बनाऊँगी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल जो है ना लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड और एलएमपी क्या होता है और पीओजी क्या होता है, पीरियड ऑफ जेस्टेशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एलएमपी मतलब क्या हम पेशेंट से कैसे पूछेंगे एलएमपी का। दूसरा ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी वो हम कैसे निकालेंगे। ये सारे जो है ना हमने छोटी सी वीडियो में मैं कैलकुलेट करके बताऊंगी और साथ में हम प्रैक्टिस भी करेंगे। सो यहाँ पे जो है ना हम जस्ट हिस्ट्री का जो पैटर्न है वो देखेंगे। अब बायोडेटा जो है ना, बायोडेटा में हम क्या पूछेंगे, नेम पूछेंगे पेशेंट के, हस्बैंड नेम पूछेंगे, एज ऑफ द पेशेंट पूछेंगे। ये सेम ही है, लेकिन चेंज क्या आ रहा है, चेंज हमारे पास है कि मैरिड फोर ये चेंज आ रहा है। चेंज कितने साल से मैरिड है वो लिखना है। उसके बाद रेजिडेंट ऑफ और ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रेजिडेंट ऑफ, ऑक्यूपेशन और एजुकेशन, ये सारा सेम ही है। और केम टू ओपीडी या फिर आप जो है वो ओपीडी से आए या फिर इमरजेंसी से आए। अब जो चेंज है वो फिर हम राइट में मेंशन करेंगे कि यहाँ पे हमने क्या और पूछना है, हमने जीपी अलाइव पूछनी है। जीपी अलाइव में जो के कितने जो है ना आपके बच्चे हैं, टोटल आपके कितने हैं बच्चे हैं, और उसमें कितने बॉयज़ हैं और कितनी गर्ल्स हैं। और साथ में हमने पूछना है कि लास्ट बेबी बर्थ कितने साल पहले हुई या कितने साल पहले हुई है वो लिखना है और वो मेंशन करना है मस्ट। और 3 और पॉइंट्स है, वो कौन से हैं, ये हमारे पास है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, पीरियड ऑफ जेस्टेशन एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये हमारे पास जो बायोडेटा में है, जो रेड में मेंशन है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑप्स की हिस्ट्री में। जो हमारे पास लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, ये कैसे पेशेंट से पूछेंगे, और पीरियड ऑफ जेस्टेशन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ईडीटी जो हमारे पास एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, और साथ में ग्रेविडा, पैरा, अबॉर्शंस और कैसे हमने मेंशन करनी, ये सारा मैं एक वीडियो में बना के शॉर्ट वीडियो में और साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे और उसमें जो है ना मैं मेंशन कर दूँगी। उसके बाद आ जाते हैं चीफ कंप्लेंट्स। चीफ कंप्लेंट्स में आपने जो ऑप्स की हिस्ट्री में जो मेन चीफ कंप्लेन होता है ना वो जेस्टेशनल एमिनोरिया है। और आपने जेस्टेशनल जो एमिनोरिया होता है वो आपने पूछनी होती है कि वीक्स में मेंशन करनी होती है, ड्यूरेशन साथ मेंशन करनी होती है। सो आप जब ड्यूरेशन मेंशन करोगे तो आपने वीक्स में मेंशन करना है, ये पॉइंट याद रखना है। और सेकंड हमारे पास आपने पूछना है कि आपको करंट कोई क्या आपने पहले मेडिकल डिसऑर्डर, पहले तो आपने जेस्टेशनल एमिनोरिया का पूछना है और उसे जो है ना आपने वीक्स में मेंशन करने। सपोज आपको जो है ना पेशेंट आपको बता रही है कि लाइक वो 3 मंथ्स की जो एमिनोरिया है फ्रॉम थ्री मंथ्स या फिर फर्स्ट 3 मंथ्स है, या फिर जो है ना सेकंड 3 मंथ्स है और थर्ड 3 मंथ्स, लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। सो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो है ना वो क्वेश्चंस करने होते हैं। अगर सेकंड है तो आपने फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के करने होते हैं। अगर थर्ड है तो फिर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ट्राइमेस्टर के क्वेश्चन करने होते हैं। और तीनों ट्राइमेस्टर के क्वेश्चन ही ऑप्स की हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है और वो मैं आगे जाके डिटेल से बताऊंगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि
जेस्टेशनल एमेनोरिया का उसने बता दिया है। अब आपने देखना है कि किस वीक में, उसके अकॉर्डिंग आप आगे जाके क्वेश्चंस करोगे। उसके बाद आपने पूछना है कि आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है। कोई मेडिकल डिसऑर्डर का क्या मतलब है? मेडिकल डिसऑर्डर्स में ये है कि आपने हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और अस्थमा और का जो है इसके में कोई डिजीज़, इन सब का आपने पूछना है कि कोई मेडिकल डिसऑर्डर है आपको या नहीं। सेम आपने ड्यूरेशन जो है ना मेंशन करनी है। थर्ड आपने पूछना है कि करंट प्रॉब्लम आपका क्या है। अब करंट प्रॉब्लम जो है ना वो कुछ भी हो सकता है। करंट प्रॉब्लम लाइक जब हम वार्ड्स ले रहे थे तो जो प्रेग्नेंट वुमेंस थी वो करंट प्रॉब्लम उनके क्या थे, मोस्टली लाइक लोअर एब्डोमिनल पेन या फिर जो है ना लीकिंग और डिस्चार्ज या फिर फीवर, ऐसे करंट प्रॉब्लम्स के साथ जो है ना प्रेजेंट कर रही होती थी। या फिर बहुत से जो फीमेल्स होती थी अगर लास्ट ट्राइमेस्टर है और टर्म है तो लेबर पेन के साथ प्रेजेंट कर रही होती थी। सो करंट प्रॉब्लम 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। अपने चीफ कंप्लेन में जेस्टेशनल एमेनोरिया मेंशन करना होता है। अपने सिर्फ एमेनोरिया नहीं लिखना होता है, अपने जेस्टेशनल एमेनोरिया लिखना होता है और उसकी ड्यूरेशन आपने वीक्स में मेंशन करनी होती है। सेकंड आपने पूछना है कोई मेडिकल डिसऑर्डर है कि नहीं है, वो पूछना है। मेडिकल डिसऑर्डर के बाद थर्ड करंट प्रॉब्लम पूछना है आपने। करंट प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग फिर आपने क्वेश्चंस करने होते हैं। करंट प्रॉब्लम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपने लाइक डिटेल से फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में पूछने होते हैं। सो उसके बाद कंपोनेंट्स बता दिए। बायोडेटा में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी रेड में मेंशन है। और उसके बाद चीफ कंप्लेंट्स आ जाते हैं। चीफ कंप्लेंट्स के बाद आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। अब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस जो है ना, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग HOPI में आपने क्या पूछना होता है कि मेडिकल जो इलनेस होती है उसकी डिटेल क्वेश्चंस। सपोज उसने अपने मेडिकल जो कंडीशन, इलनेस, डिसऑर्डर बताया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज जो भी बताया, उसके क्वेश्चंस आपने पूछने हैं। कब से हैं आप, अपने कौन से टेस्ट करवाए हैं, आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, आप कौन कौन सी ड्रग्स ले रही है उसके लिए, और अभी आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये सारे आपने पूछना है। और अगर वो करंट जो कंडीशन के साथ आई हुई है, जो करंट प्रॉब्लम है उससे, उसकी भी डिटेल क्वेश्चंस आपने करने हैं। अगर कोई लोअर एब्डोमिनल पेन है तो ओवरऑल पेन का पूछना है, किस तरह का पेन है, सारे जो पेन के जितने भी जो है ना रूटीन क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं। अगर लीकेज है या फिर कोई फीवर है या फिर जो भी प्रॉब्लम के साथ वो प्रेजेंट कर रही है करंट, उसके डिटेल क्वेश्चंस करने होते हैं। और सेकंड आपने क्या करना है कि हर ट्राइमेस्टर के आपने डिटेल से क्वेश्चंस करने होते हैं। और वो ट्राइमेस्टर के क्वेश्चंस जो है ना वो इसी पे डिपेंड करते हैं कि आपका पेशेंट किस ट्राइमेस्टर में प्रेजेंट कर रहा है। सेम वही फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने पूछना है कि अबाउट द स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी या फिर जो है इंड्यूस प्रेगनेंसी है। इंड्यूस प्रेगनेंसी में, स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी में हम कैसे पूछेंगे कि लाइक आपने कोई ट्रीटमेंट ली थी या नहीं। अगर ट्रीटमेंट ली थी तो इंड्यूस्ड, अगर नहीं ली थी तो स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी है। सेकंड आपने क्वेश्चन करना है कि प्रेगनेंसी प्लान्ड थी या अनप्लान्ड थी। सेकंड क्वेश्चन ये होना चाहिए। थर्ड आपने पूछना है कि आपने अपनी प्रेगनेंसी जो है ना कैसे कन्फर्म की। सो कंफर्म करने का वो बताएगी कि आपने आप पूछोगे ना कि आपने प्रेगनेंसी कैसे कंफर्म की। तो उसके बाद अगर वो सही से आंसर नहीं कर पा रही तो आपने और जो है ना वो इजी करके पूछना है कि आपने कोई टेस्ट करवाया है या फिर आप जो है ना कोई घर में ही आपने जो है ना चेक किया है, तो वो फिर आपको बता देगी कि प्रेगनेंसी जो है ना उसने कैसे कंफर्म की। और इसके अलावा आपने पूछना है कि अगर वो बता दे कि कैसे उसने कंफर्म की है प्रेगनेंसी, तब आपने पूछना है कि कब, व्हेन, प्लेस, कहाँ पे की, और डेट, ये आपने मेंशन करनी होती है। उसके बाद आपने पूछना है कि आपने अल्ट्रासाउंड के बारे में पूछना होता है। अल्ट्रासाउंड के जो है ना, अल्ट्रासाउंड के बारे में जब आप पूछ रहे होते हो ना तो अल्ट्रासाउंड का ये है ना कि उन्हें अल्ट्रासाउंड इतने एजुकेटेड पेशेंट्स नहीं होते यहाँ पे। सो आपने जो है ना बहुत ही ईजी करके और उनकी लैंग्वेज में ही आपने पूछना होता है कि लाइक वो खुद ही कुछ जो है ना वो बता रहे होते हैं कि मैंने टीवी में जो है ना टीवी वाला टेस्ट किया हुआ है। तो वो जो है ना आप पूछ लेना, या फिर आप खुद भी ऐसे पूछ सकते हैं। तो आपने अल्ट्रासाउंड और टेस्ट वगैरह का पूछना होता है। और अल्ट्रासाउंड का जो है ना वो फाइंडिंग्स तो नहीं पता होती, लेकिन अगर उसने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया है तो आप पूछेंगे कि किस मंथ में करवाया है और या फिर किस वीक में करवाया है। और अगर करवाया था, अगर उसके पास है वो अल्ट्रासाउंड तो आप देख लें। अगर नहीं है तो आपने बोलना है कि आपने जहाँ पे करवाया या फिर जिस डॉक्टर को दिखाया था वो मतलब उन्होंने आपको क्या बताया। जस्ट आपने पेशेंट को जो है ना अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये एक दो क्वेश्चंस करने होते हैं। उसके बाद जो है ना आपने पूछना होता है कि आप जो है ना वो कोई कोई गोली वगैरह ले रही है, डॉक्टर के पास गई तो कोई टैबलेट्स वगैरह उन्होंने दिए, या फिर कोई आप खुद घर में ही कोई टैबलेट्स ले रही हैं। अगर वो बता दें कि जी मैं टैबलेट्स ले रही हूँ, तो आपने अच्छे से पूछना है कि कौन से टैबलेट्स आप ले रही हो, या फिर क्योंकि यहाँ पे जो टैबलेट्स है वो फॉलिक एसिड्स है। आपने हिस्ट्री ऑफ फॉलिक एसिड्स पूछनी होती है और कितनी ड्यूरेशन से वो ले रही हैं ये पूछना होता है। और आपने पूछना है कि एनी हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग, डिस्चार्ज, लीकेज। अब जो ब्लीडिंग, डिस्चार्ज और लीकेज, इनका अपनी इनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो रूटीन क्वेश्चंस ही होते हैं। लाइक अपनी ड्यूरेशन और अमाउंट, कलर एंड पेन, इसके साथ एसोसिएटेड जो सिम्टम्स होते हैं वो सारे आपने पूछने होते हैं। और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो पेशेंट एनीमिक भी हो सकती है, तो वो क्वेश्चंस आप कर सकते हो। और डिस्चार्ज हो रहा है तो उसकी आपने कलर, अमाउंट और ये सारा कुछ पूछना होता है। और लीकेज का भी पूछना होता है कि अमाउंट कितनी है, कलर क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आपने करने होते हैं। उसके बाद जो है ना आपने पूछना है फीवर
और रैश का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने फीवर और रैश का मस्ट पूछना होता है, क्योंकि आपने रूल आउट करना होता है टॉर्च इन्फेक्शन को। सो ये मस्ट पूछना है। साथ ही आपने जो है ना बीपी का पूछना है कि आप बीपी चेक करती हैं, तो और आपका बीपी जो है ना वो ज़्यादा रहता है या फिर कम है, या आप घर में चेक करती है, कितने दिन में कितनी मरतबा चेक करती हो, और या फिर वो कहे तो घर में नहीं चेक करती, या डॉक्टर से ही चेक करवाया था, तब आप पूछ सकते हैं कि डॉक्टर ने आपको कोई टैबलेट वगैरह तो नहीं दी थी, या आपका बीपी ज़्यादा तो नहीं था, या आपका बीपी कम तो नहीं था। सो आपने ये पूछना है। उसके बाद जो है ना इन्वेस्टिगेशंस के बारे में पूछना है कि आपने इस 3 महीनों में जो है ना, पहले 3 महीनों में आपने कौन से टेस्ट करवाए हैं। आपने खून वाले टेस्ट करवाए हैं, या फिर आपने जो है ना यूरिन वाले टेस्ट करवाए हैं, इन सब का आपने पूछना होता है। सो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के क्वेश्चन हैं वो समराइज करके मैं बताऊँ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपकी प्रेगनेंसी जो है ना वो आपने कोई ट्रीटमेंट ली, या फिर जो है आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं ली थी। आपकी प्रेगनेंसी प्लान्ड है या अनप्लान्ड है। आपने अपनी प्रेगनेंसी कैसे कंफर्म की, जब वो बताएगी कि कैसे कंफर्म की, या फिर आप इजी करके पूछ लेना। सो उसके बाद व्हेन और प्लेस एंड डेट। देन अल्ट्रासाउंड के बारे में पूछना है। साथ ही आपने पूछना है कि कोई प्रेजेंट एनी ब्लीडिंग, डिस्चार्ज, लीकेज, उन सब का पूछना है। और इसके अलावा आपने फॉलिक एसिड मस्ट पूछना है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ जो है ना फॉलिक एसिड ही, सिंपल फॉलिक एसिड ही देते हैं। तो फॉलिक एसिड के जो है ना वो आपने पूछना होता है कि ड्यूरेशन, अगर वो फिर भी ना बताएं, फॉलिक एसिड का नहीं बता पा रही है, तो आपने पूछना है कि आप किस तरह की टैबलेट, छोटी छोटी येलो टैबलेट्स, या फिर आप पूछ सकती है कि कौन सी टैबलेट्स ले रही हो। और साथ ही आपने जो है ना पूछना है फीवर, रैश। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीवर और रैश इंपॉर्टेंट है। बीपी का पूछना है, बीपी चेक करिए, हाई ज़्यादा है, कम है, नॉर्मल है। इन्वेस्टिगेशन कोई करवाई हैं ब्लड वाले, या फिर यूरिन टेस्ट वगैरह करवाए हैं या नहीं करवाए। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यही पॉइंट्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सेकंड ट्राइमेस्टर में आपने क्विकनिंग का पूछना होता है। आपने क्विकनिंग का पूछना होता है। अब क्विकनिंग जो है ना वो आपने कैसे पूछना होता है कि क्विकनिंग जो है ना लाइक आप बच्चे की मूवमेंट जो है ना वो आप जो बच्चा जो है ना वो हरकत कर रहा होता है, तो आपको महसूस हो रहा होता है या नहीं, या फिर आप जो है ना आपको जो है ना कब से महसूस हो रहा है, किस वीक से जो है ना किस हफ्ते से आपको महसूस हो रहा है, या फिर किस महीने से आपको महसूस हो रहा है। नॉर्मली आपको जो है ना इन टर्म्स में आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मली जो है ना किस मंथ्स में जो है ना क्विकनिंग होती है। तो क्विकनिंग जो है ना वो मोस्ट जो नॉर्मली होती है ना वो 16 से 20 वीक्स में होती है, तो फोर्थ मंथ में होती है। तो आपने ड्यूरेशन का भी पूछना होता है, लाइक आपने पूछना होता है विच मंथ, क्विकनिंग का पूछना है। देन आपने पूछना है विच मंथ। इसके बाद आप पूछोगे एनॉमली स्कैन के बारे में। एनॉमली स्कैन के बारे में क्या पूछना है कि आपने कोई ऐसा टेस्ट करवाया, डॉक्टर ने आपको ऐसा टेस्ट लिख कर दिया है जिससे आपके बच्चे का पता चले कि आपका बच्चा जो है ना सेहतमंद है या नहीं है, या आपका बच्चा ठीक है या नहीं है। सो एनॉमली स्कैन जो है ना वो ये पूछना है, और साथ में आपने पूछना है मंथ का, और फिर आपने पूछना है कि नॉर्मल और एबनॉर्मल। अगर उसने करवाया है और उसे पता नहीं है, लाइक डॉक्टर ने उसे कुछ भी नहीं बताया, पहले तो बता देते हैं, लेकिन अगर उसने नहीं बताया तो आपने अगर उसके पास एनॉमली स्कैन या फिर कुछ भी कोई भी रिपोर्ट्स वगैरह है तो आपने वो चेक करनी है। उसके बाद एनॉमली स्कैन जो है ना वो नॉर्मली जो एनॉमली स्कैन करते हैं 18 to 21 वीक में करते हैं। सो ये क्विकनिंग 4 मंथ और 16 to 20 वीक, एंड जो एनॉमली स्कैन है वो 18 to 21 वीक्स। ये सारे MCQs हैं, और पूछते भी हैं कि हमें नॉर्मल का पता होना चाहिए किस मंथ में हम किस वीक में हम करते हैं। उसके बाद आपने पूछना है कि आप कोई सप्लीमेंट्स ले रही हैं, कोई गोलियाँ आप ले रही हैं। अब यहाँ पे आपने पूछना है कि आप वहाँ पे सिर्फ फॉलिक एसिड, लेकिन यहाँ पे कि खून को ज़्यादा करने वाली आप गोलियाँ ले रही हैं, या आपको किसी डॉक्टर ने दिए हैं। ताकत हड्डियों के जो है ना वो ताकत देने वाली जो गोलियाँ हैं वो आप ले रही हैं, या फिर कैल्शियम, लोग कैल्शियम टैबलेट्स, कैल्शियम की जो गोलियाँ होती हैं, बहुत से लोगों को पता होता है, कुछ लाइक और कुछ जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ना जिन्हें आइडिया नहीं होता, तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि जो ताकत की गोलियाँ हैं, हड्डियों की जो ताकत की गोलियाँ है वो आप ले रही है या। और फिर अगर इफ़ यस देन ड्यूरेशन पूछना है। सो ब्लड वाली, और साथ में कैल्शियम का पूछना है, कैल्शियम की टैबलेट्स। देन नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है ना क्विकनिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ गई, नॉर्मली स्कैन इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट है TT वैक्सीनेशन जो है ना उसकी 2 डोजेस प्रेगनेंसी में लगाते हैं। फर्स्ट डोज जो है ना एज सुन एज पॉसिबल लगानी होती है, और सेकंड डोज जो है ना वो 4 वीक्स आफ्टर जो है ना फर्स्ट डोज लगानी होती है। लेकिन आपने ये मस्ट याद रखना है कि 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से बिफोर ही लगानी होती है। सो ये पता होना चाहिए, ये आपने पूछना है। उसके बाद जो है ना आपने पूछना है कि आपने BP जो है ना वो चेक करवाया। सेम क्वेश्चन कि आपने जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूछना था कि BP कितने टाइम चेक करती हो, या फिर जो है ना आपका BP ज़्यादा रहता है या कम, और घर पर चेक करती हो, या फिर जो है ना हॉस्पिटल या फिर किसी क्लिनिक में जाके जो है ना चेक करवाती हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एंटीनेटल विजिट्स का पूछना होता है। एंटीनेटल विजिट्स का आपने ऐसे पूछना होता है लाइक कि आप जो है ना वो डॉक्टर के पास कितनी मरतबा चेकअप करने के लिए गई है। इसमें ये होता है कि आपको लाइक आपको पता होना चाहिए क्या कि एंटीनेटल विजिट्स नॉर्मली कितने होते हैं, एंटीनेटल विजिट्स किस वीक्स में होते हैं। और सो आइडियली जो है ना फर्स्ट 28 वीक्स में जो है ना वंस अ मंथ, और अप टू 36 वीक जो है ना 2 टाइम, और देयर आफ्टर 36 वीक्स जो है वो टिल डिलीवरी जो है ना वीकली होनी चाहिए। बट मिनिममली जो है ना मिनिमम जो है ना वो हमारे पास 4 एंटीनेटल विजिट्स होने चाहिए। मिनिमम 4 एंटीनेटल विजिट्स होने चाहिए। फर्स्ट विजिट जो है ना वो फर्स्ट विजिट 16 वीक में होनी चाहिए, सेकंड विजिट 28 एंड 28 वीक्स, 24 एंड 28 वीक के
बीच में होनी चाहिए, थर्ड जो है ना विजिट 32 वीक्स में होनी चाहिए, और फोर्थ जो है ना वो 36 वीक में होनी चाहिए। सो ये हमारे पास एंटीनेटल विजिट्स हैं, हमें पता होनी चाहिए नॉर्मली कि एंटीनेटल विजिट्स होते कितने हैं। उसके बाद आपने पूछना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैन्स, लाइक कितनी मरतबा आपने जो है ना अल्ट्रासाउंड या फिर टीवी में जो है ना चेक किया है, या ये सारा आपने पूछना है। फिर उसके बाद आपने पूछना है सेम वही क्वेश्चन कि लीकिंग का पूछना है, ब्लीडिंग का पूछना है, डिस्चार्ज का पूछना है, और साथ ही आपने जो है ना कि इन्वेस्टिगेशन में कि कोई ब्लड टेस्ट करवाए हैं या फिर कोई यूरिन टेस्ट करवाए हैं, ये सेम वही क्वेश्चन है। जो डिफरेंट क्वेश्चन है, लाइक जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है उसमें जो डिफरेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, अपनी क्विकनिंग का पूछना है, एनोमली स्कैन का पूछना है, और जो है जो दूसरे क्वेश्चन है लाइक लीकिंग, ब्लीडिंग, डिस्चार्ज, इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से करवाई है, ये सारे जो है ना वो सेम ही है जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में रिपीट हुए। बीपी कितने टाइम जो है चेक करवाया है, बीपी हाई है, लो है, ये सारे वही क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपने पूछना है कि टीटी वैक्सीनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सप्लीमेंटेशन में याद रखना है कि वहाँ पे सिर्फ फॉलिक एसिड है, और यहाँ पे जो है ना कैल्शियम भी है, और साथ में जो है ना आपने एनोमली स्कैन, सॉरी एंटीनेटल विजिट्स, और तो सारे सेम ही हैं, सेम ही क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट हुए हैं जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के। सो जो मेन पॉइंट्स हैं वही। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने पूछना है नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैन्स, सप्लीमेंटेशन, सेम क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, हर जो ट्राइमेस्टर है उसमें रिपीट हो रहे हैं। बीपी का पूछना है, जो चेंज पॉइंट्स है वो क्या है, पैटर्न ऑफ एब्डोमिनल ग्रोथ का पूछना है, और इसके अलावा आपने फीटल मूवमेंट्स का पूछना है, यानी नंबर ऑफ मूवमेंट्स का पूछना है पर जो है ना 10 आवर्स, कितने टाइम्स जो है ना वो मूवमेंट होती है। और इसके अलावा आपने देखने हैं सिम्टम्स ऑफ इनीमिया, डायबिटीज मेलाइटिस का पूछना है, और साथ ही आपने विजाइनल ब्लीडिंग, लीकिंग, और कोई भी डिस्चार्ज वगैरह है या नहीं, ये सारे वही जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर के ही क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, वही सेम ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, और क्या रिजल्ट है, या अगर आपके पास अभी रिपोर्ट्स वगैरह है तो चेक। फर्स्ट सेकंड में बताए थे कि क्विकनिंग, एनोमली स्कैन, टीटी एंड एंटीनेटल विजिट्स, ये इंपॉर्टेंट है, और जो है ना वो सारे फर्स्ट के रिपीट हुए हैं। सेकंड में क्या इंपॉर्टेंट है, सॉरी थर्ड में क्या इंपॉर्टेंट है, थर्ड में हमारे पास जो चेंज है, पैटर्न ऑफ एब्डोमिनल ग्रोथ, फीटल मूवमेंट्स, और सिम्टम्स ऑफ इनीमिया, डायबिटीज़, ये पूछने हैं। और सारे सेम हैं, पूछना है मस्ट, सेम वही लीकेज, बीपी, और नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट्स, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैन्स, ये सप्लीमेंटेशन, ये सारे पूछने हैं। और फर्स्ट में जो है ना, फर्स्ट में फीवर, रैश, और स्पॉन्टेनियस, इंड्यूस्ड, प्लान्ड, अनप्लान्ड, प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे कंफर्म किए, ये सारे पॉइंट्स आपने पूछने होते हैं। और फॉलिक एसिड का मस्ट पूछना होता है, और साथ ही आपने डिस्चार्ज और इन्वेस्टिगेशंस का पूछना होता है। सो ये 3 ट्राइमेस्टर्स की हिस्ट्री होगी। अब जो ऑप्स की हिस्ट्री है वो आपने पूछनी होती है कि लाइक आपने पास्ट पूछनी होती है। पास्ट में इसमें आपने पूछना है कि आपके जो है ना जितने भी उनके चाइल्ड हैं, आपने हर चाइल्ड की जो है ना वो डिटेल पूछनी होती है। डिटेल में आपने क्या पूछना होता है कि आप के टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस का पूछना होता है, और ड्यूरेशन ऑफ ईच प्रेगनेंसी, मोड ऑफ प्रेगनेंसी, प्लेस ऑफ प्रेगनेंसी, और एनी कॉम्प्लिकेशन एंटीनेटल और पोस्ट नेटल, इंटरपार्टम, एनी मेडिकल और ऑप्स डिसऑर्डर, और साथ में बर्थ वेट बेबी का, अलाइव और नॉट, वैक्सीनेशन का पूछना है, और वैक्सीनेशन का पूछना है, ब्रेस्ट फीडिंग का पूछना है, कितने आवर्स में स्टार्ट करवाई है ब्रेस्ट फीडिंग, ये पूछना है, वैक्सीनेशन कितनी करवाई है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट है, और ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद जैसे आज जो हमारी हिस्ट्री है वो ऑप्स की हिस्ट्री है, तो ऑप्स की हिस्ट्री में हमने जो गायनी की हिस्ट्री है वो भी थोड़ी सी जो है ना वो ब्रीफली गायनी की हिस्ट्री भी लेनी होती है। गायनी की हिस्ट्री में हमने पूछना क्या होता है कि साइकिल का पूछना होता है, 4 और 5/28 ऐसे मेंशन करना होता है। मींस साइकिल जो है ना कितने डेज़ का है, और ड्यूरेशन, और साथ ही जो है डेज़ का भी पूछना होता है कि ब्लीडिंग कितनी डेज़ तक होती है, और रेगुलर, इरेगुलर, और पेन का पूछना होता है, और फ्लो का पूछना होता है, कॉन्ट्रासेप्शन मस्ट है पूछना होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्ट्रासेप्शन, और पेप स्मीयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉन्ट्रासेप्शन जो है ना वो क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन आप यूज़ कर रही हैं, कितने टाइम तक यूज़ किया है, और जो है ना आपने कौन कौन से जो है ना कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो मेथड है वो यूज़ किए हुए हैं। उसके बाद पेप स्मीयर जो है ना वो आपने कब करवाया है, और क्यों करवाया, और रिपोर्ट्स इफ़ है तो आपने चेक करने हैं कि क्या रिपोर्ट्स थे। सो ये हमारे पास गायनी की हिस्ट्री हो गई। ये गायनी की हिस्ट्री जो है ना वो हमने जो है ना डिटेल से लेनी होती, लेकिन ये केस जो है ना वो ऑप्स का केस है, तो ऑप्स के केस में आपने जो है ना डिटेल से जो है ना वो ट्रांसमिस्टर्स की हिस्ट्री लेनी होती है, और फिर लास्ट में जो है ना आपने जस्ट गायनोकॉलॉजिकल हिस्ट्री लेनी होती है, क्योंकि गायनोकॉलॉजिकल हिस्ट्री में फ्लो से आपको ये पता चलेगा कि रेगुलरिटी है, इरेगुलरिटी है, लाइक मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री से ये पता चलेगा कि पेशेंट जो है ना, अब अगर पेशेंट एनीमिक है तो वो जो है ना गायनी की हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है, लाइक पहले उसके जो मेंसेस है वो इरेगुलर थे, और लाइक जो
गायनिक हिस्ट्री है उसमें मेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमने ऑप्स की हिस्ट्री में लेनी होती है, लेकिन जो गायनिक हिस्ट्री हम अलग से लेंगे तो वो फिर डिटेल से हम लेंगे। सो नेक्स्ट में हमने सेम वही जो हमारी मेडिसिन की हिस्ट्री होती है, सेम वही पॉइंट्स हैं। हिस्ट्री है उसमें आपने क्या पूछना है कि आपको मिसकैरेजेस तो नहीं हुए, कोई प्री टर्म डिलीवरी तो नहीं हुई, या फिर अर्ली ऑनसेट ऑफ प्रीक्लैम्पशिया तो नहीं हुआ, यानी आपको ब्लड प्रेशर तो इतना ज़्यादा नहीं था, या फिर आपकी जो है ना पाँव वगैरह बहुत ज़्यादा सूज तो नहीं गए थे, आपको कोई और मसला तो नहीं हुआ, और प्लेसेंटल एब्रप्शन के बारे में, कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ कि आपको बच्चा कोई लाइक एबनॉर्मल बच्चा तो नहीं जैसे कॉन्जेनिटल कोई एबनॉर्मलिटी हो, इसका पूछना है। और ये हमारे पास पास्ट ऑप्स हिस्ट्री है। और साथ ही आपने क्या करनी है कि अब हमारे पास जो मेडिकल हिस्ट्री है वो स्टार्ट हो गई है। सेम मेडिकल हिस्ट्री जो हम ले रहे थे सेम ही वही पॉइंट्स हम ऐड करेंगे। इसमें हमने पूछना है कि जो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में कोई हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और एस्थमा, और आपको कोई प्रॉब्लम तो हुई जिसकी वजह से आप कोई ड्रग्स ले रहे हो, तो ये पॉइंट्स आपने जो है ना वो नोट आउट करने हैं। और साथ ही आपने पूछना है कि आपको लाइक HIV इन्फेक्शंस, TB, हार्ट डिजीज़ के बारे में, ये सारा आपने पूछना है। और आप पहले तो कोई लाइक अस्पताल में जो है ना वो एडमिट तो नहीं हुए। सर्जिकल में कि आपको कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, इफ़ येस कोई सर्जरी हुई है तो सर्जरी में आपने डेट, लोकेशन, टाइप ऑफ सर्जरी क्या थी, कोई कॉम्प्लिकेशन हुए या नहीं हुए, नीड ऑफ ब्लड हुई या नहीं। सो ये क्वेश्चंस करने हैं। पर्सनल हिस्ट्री आपने पूछनी होती है। पर्सनल हिस्ट्री में डाइट का, एक्सरसाइज और सेक्सुअल हिस्ट्री, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब का पूछना होता है। और इसके अलावा जो फैमिली हिस्ट्री की सिग्निफिकेंस ये है कि अगर कोई जो डिजीज़ है लाइक ब्रेस्ट कैंसर है उसका पूछ सकते हैं, और फैमिली मेम्बर को अगर है। और इसके अलावा जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है उसमें अगर फर्स्ट रिलेटिव मेल जो रिलेटिव्स हैं उनमें जो है ना लेस देन 55 ईयर्स जो है ना उनमें चांसेस होते हैं। और फर्स्ट डिग्री फीमेल रिलेटिव्स जो होते हैं ना, मदर सिस्टर, लेस देन 65 ईयर्स, इनका पूछना है। और सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री जो है ना, सोशो इकोनॉमिक्स हिस्ट्री में सोशल स्टेटस जो है ना वो एजुकेशन, आपने एजुकेशन देखनी है तो उससे सोशल जो स्टेटस है उसका पता चल जाएगा। फिर आपने इकोनॉमिक स्टेटस को देखने के लिए जो है ना इनकम का पूछना है। और वर्क स्टेटस में जो है ना ऑक्यूपेशन देखनी है कि इसकी ऑक्यूपेशन क्या है। उसके बाद जो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, इसके बाद जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आप जल्दी जल्दी से ले सकते हैं और अपनी हिस्ट्री में मेंशन भी कर सकते हैं। आपने ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, और इसके अलावा जो है ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, वाइटल्स लेने होते हैं। और नॉन वाइटल्स जो है ना वो इनीमिया अब देखनी होती है, जॉन्डिस, हाइट एंड वेट, BMI वो लेस देन जो है ना वो 20 है। अगर लेस देन 20 है तो ये क्या शो करेगा, ये एसोसिएटेड है फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस हैं। और इंक्रीज जो है ना पेरीनेटल जो मोर्टेलिटी है, पेरीनेटल जो मोर्टेलिटी है वो है। और इसके अलावा जो है ना अगर BMI जो है ना वो 30 से ज़्यादा है, 20 से कम तो फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन और पेरीनेटल जो मोर्टेलिटी है वो है। या फिर अगर BMI जो है ना वो 30 से ज़्यादा है तो जेस्टेशनल जो डायबिटीज़ है वो है, या फिर हाइपरटेंशन है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एडिमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्री टिबियल एडिमा, और प्रेस करना है ओवर प्री टिबियल सरफेस पे 20 मिनट्स सेकेंड्स तक, 20 सेकेंड्स तक आपने प्रेस करना है। और फेशियल एडिमा वगैरह भी आपने चेक करने होते हैं। सो ये हमारे पास जो है ना डिटेल हिस्ट्री है ऑप्स की। और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं आपको LMP, POG एंड जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी EDD, ये सारा जो है ना कैलकुलेट करना बताऊंगी। और नेक्स्ट में इंशाल्लाह फिर हम गायनिक हिस्ट्री देखेंगे। थैंक यू।